गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गोपाल गढ़वाल और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। इसके 7th क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है। वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट माइनस b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। ए और बी के लिए ये वेरीफाई करना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी वेरीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में वैल्यू पुट करनी है और दोनों के दोनों ही क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, तब तो वो वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। तो अपने पास इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ए और बी दे रखा है, तो ये आपका ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। वेरीफाई इसको करना है। अपने पास जो है ए माइनस ब्रैकेट माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो पहले ये जो साइड होती है इसको एल एच एस बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल के जो इधर की तरफ जो साइड होती है इसको आर एच एस बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पहले या तो दोनों में साथ पुट कर लो आप लोग, या पहले लेफ्ट हैंड में और फिर राइट हैंड में। जैसे कि पहले लेफ्ट हैंड में वैल्यू पुट की जा रही है। पुटिंग द वैल्यू इन एल एच एस। एल एच एस क्या है भाई, ए माइनस ब्रैकेट माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ये है। इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो ए की जगह वैल्यू पुट करिए 21। कहाँ से आई, दे रखी है भाई इसने फर्स्ट क्वेश्चन के इसमें कि ए की वैल्यू है 21। तो ए की जगह 21 रख दिया, माइनस की जगह माइनस रख दिया, ब्रैकेट की जगह वापस ब्रैकेट रख दिया, फिर इस माइनस की जगह माइनस रख दिया, और इस b की जगह वैल्यू कितनी है अपने पास, 18 है, तो b की जगह रख दिया 18, ब्रैकेट वापस क्लोज कर दिया। तो a माइनस ब्रैकेट माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, इसमें अपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। अब इस वैल्यू को सोल्व कर लो। 21 की जगह वापस 21 आ गया। ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस और ब्रैकेट के अंदर है माइनस। ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली वैल्यू से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ब्रैकेट के बाहर तो माइनस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 18 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो बात आती है साइन की। तो इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस, और ये 18 एज इट इज वापस आ जाएगा। ठीक है। दोनों को प्लस करोगे 39। ये आपका एल एच एस सोल्व हो गया। अब आर एच एस को सोल्व करते हैं अपन। आर एच एस ये रहा अपने पास ए प्लस बी। तो आर एच एस लिख लिया अपन ने पहले ए प्लस बी। ए की वैल्यू 21 दे रखी है, बी की वैल्यू 19 दे रखी है। जहाँ पर ये गलत है भाई, 19 नहीं है, बी की वैल्यू 18 दे रखी है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 18 करोगे भाई। ध्यान रखना है, इसकी जगह इसको काट लेना आप और इसकी जगह लिख देना 18। ठीक है ना। तभी तो 18 और 21, 18 और ये 18 और ये 21 दोनों को प्लस करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 39। यहाँ पर आप लोग जब क्वेश्चन सोल्व करो अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट करो, तो इसमें 19 की जगह यहाँ पर 18 लिख देना भाई, ये गलत लिखा जा चुका है यहाँ पर। ठीक है ना। तो आपका एल एच एस भी 39 और आपका आर एच एस भी 39, ये वेरीफाई हो गया। एल एच एस इजिकल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है भाई। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट करेंगे ये इसका सेकंड में ए की वैल्यू 118 और बी की वैल्यू 125। ठीक है। वेरीफाई सभी ये जो 4 क्वेश्चन है इसके, इनमें सभी में यही वेरीफाई करोगे आप। ए प्लस ए माइनस, ये आपका जो दे रखा है ना, ए माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस बी, इसी को वेरीफाई करना है। ठीक है ना, इजिकल टू ए प्लस बी को। तो ठीक है, वैल्यू इसको वेरीफाई करते हैं अपन। वैल्यू दे रखी है, वेरीफाई इसी को करना है। पुटिंग वैल्यू एल एच एस में वही ए माइनस माइनस ये ब्रैकेट माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इजिकल टू, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। ए की जगह तो आपके पास है 118, माइनस की जगह वापस माइनस, फिर ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, फिर माइनस की जगह माइनस। अब बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 125। ठीक है। ब्रैकेट वापस क्लोज कर दो। 118 की जगह 118, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस 125, दोनों को प्लस करा 243। ठीक है। आर एच एस में वैल्यू पुट करो आप, वही आपका ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ए की वैल्यू दे रही है और बी की वैल्यू दे रही है, दोनों को प्लस कर दिया तो हो गया 243। ठीक है। ये आपका
इसमें LHS भी वही आ रहा है और RHS भी वही हो रहा है। तो ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है भाई, ये पेज नंबर 5 है। कई स्टूडेंट इसको जब होमवर्क करते हैं तो इसको भी शो करते हैं। इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो आपकी आंसर शीट है इसका पेज नंबर 5 है। ठीक है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड इसी प्रकार होगा, सेम वही मेथड रहेगा, LHS और RH सेम आ रहा है। फोर्थ भी वैसे ही होगा, वही LHS और RHS दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसी प्रकार से इनको भी कर लोगे। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, यूज द साइन। ये जो आपके साइन दे रखे हैं, ये छोटा बड़ा और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू करने के लिए इनको आपको शो करना है कि ये किधर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो बताने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए जैसे फर्स्ट अपन ले लेते हैं, इसमें से ये हो गया अपने पास ये क्वेश्चन, ये नोट कर लिया अपन ऐसे एज इट इज। अब इसको सोल्व करो। एक तरह से ये मान सकते हो ये LHS है और ये आपका RHS है। सोल्व करोगे, ब्रैकेट हटेगा, -8 वापस आ जाएगा, क्योंकि ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो -8 एज इट इज लिख दिया। ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो मल्टीप्लाई होगा ये, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा। ये आपका 4 वापस आ जाएगा एज इट इज। ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो -8 एज इट इज आ जाएगा। ये तो हो रहा है भाई, बाहर माइनस है और अंदर माइनस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। ये 4 आ जाएगा आपका। ये दोनों ही नेगेटिव हैं और सेम साइन आता है तो प्लस माइनस के अंदर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी डिजिट का है। फिलहाल तो यहाँ पर दोनों ही सेम साइन है, तो सेम साइन है तो जो साइन है वो का वही वापस आ जाएगा, माइनस। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 4 माइनस करा तो क्या बच गया, 4 बच गया। और बड़ी डिजिट माइनस की इस वजह से साइन माइनस का आ गया। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि बड़ा 12 होगा, बिल्कुल नहीं होगा बड़ा 12 छोटा होगा और 4 बड़ा होगा। ये इसका मुंह जिस तरफ खुलता है ना, जैसे इस 4 की तरफ खुल रखा है ना, इसका मतलब ये बड़ा शो हो रहा है यहाँ पर और ये छोटा हो रहा है। जिस तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा होगा, इसका मुंह जिस तरफ बंद होगा वो छोटा होगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये 4 क्या है, बड़ा है। कैसे भाई, इन दोनों के ही साइन माइनस का लगा हुआ है, देखो यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 12 और माइनस का 4। अगर मैं साधारण बात करूँ, जैसे ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 4। अब कौन सा बड़ा है, जाहिर सी बात है 12 बड़ा है। लेकिन यदि मैंने इसके नेगेटिव लगा दिया, अब कौन सा बड़ा है भाई, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा। अब तो कौन सा बड़ा होगा, ये 4 बड़ा होगा। ठीक है, अब मैंने इसके भी नेगेटिव लगा दिया, तो नेगेटिव में क्या होता है, जो छोटी डिजिट होती है वो तो बड़ी होती है और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। ये कब होता है, जब दोनों के ही नेगेटिव साइन लगा हुआ हो, तब होता है ये। तो अब इसके भी नेगेटिव लगा हुआ और इसके भी नेगेटिव लगा हुआ, इसका मतलब बड़ा कौन सा होगा, जो छोटी डिजिट है वही बड़ी होगी। तो 4 छोटी है ना, तो इस वजह से ये बड़ी होगी। माइनस का 4 बड़ा होगा और माइनस का 12 छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर सेकंड देखते हैं। सेकंड में भी वही क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा सोल्व कर लिया। -3, ये प्लस का 7, ये माइनस एज इट इज आएगा, क्योंकि ये 19 प्लस का था और ये माइनस का था। प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आ गया। ये एज इट इज और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सोल्व कर लिया, ये आ गया। एक 15 है और एक माइनस का 2 है। बड़ा कौन सा होगा, माइनस का 2। अभी मैंने बताया यदि दोनों ही डिजिट के आगे माइनस लगा हुआ हो तो जो छोटा होता है वो ही बड़ा होता है। मतलब 2 छोटा दिख रहा है ना आपको, तो ये छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और 15 क्या हो जाएगा, छोटा। तो जिस तरह मुंह खुलता है वो बड़ा होता है भाई, तो माइनस का 2 क्या होगा, बड़ा होगा। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, सोल्व कर लिया आपने। एक माइनस का 7 था और एक माइनस का 29 था। तो बड़ा कौन सा होगा, माइनस का 7, क्योंकि दोनों के ही आगे माइनस लगा हुआ है, इस वजह से जो छोटा दिख रहा है वही बड़ा होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं अपन। इसको सोल्व कर लिया, एक तरफ 0 आ रहा है और एक तरफ 20 आ रहा है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है 20 तो बड़ा ही होगा, पर नेगेटिव नहीं है, ध्यान रहे, पॉजिटिव हैं दोनों के दोनों में, तो 20 बड़ा होगा। ठीक है, तो ये 20 की तरफ इसका मुंह खोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप, टॉप मोस्ट का मतलब फर्स्ट स्टेप है, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। एक वाटर टैंक है और एज स्टेप इनसाइड, और वाटर टैंक के अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और एक जो बंदर है वो टॉप पे बैठा हुआ है सीढ़ियों के, ठीक है। और द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और जो पानी का जो लेवल है वो 9वीं जो सीढ़ी है, 9th वाली जो सीढ़ी है, 9 नंबर की, 9 नंबर की जो सीढ़ी है वहाँ तक है। किस प्रकार से हैं ये, थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर। देखिए ये एक वाटर टैंक हो गया अंदर, और ये यहाँ पर बंदर यहाँ पर है, और वाटर का लेवल जो है ना नीचे तक इस प्रकार का है कुछ, तो ये यहाँ से आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, एक तरह से आप बोल सकते हो कि पानी पीने के लिए जो भी है, ये ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर आएगा, और ये आएगा तो पानी कहाँ पर है, 9th जो सीढ़ी है ना उस पर है, ये 9 नंबर वाली सीढ़ी के पास में पानी का लेवल है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है अपने से, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप। बंदर क्या कर रहा है, 3 स्टेप नीचे जा रहा है तो साथ में 2 स्टेप वापस ऊपर आ रहा है, मतलब वो 3 स्टेप यदि नीचे जाएगा तो 2 स्टेप वापस ऊपर आएगा, हर बार वो ऐसा ही करता है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो बताओ कितने जंप्स के अंदर वो जो वाटर लेवल है, वो जो पानी का लेवल है वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करने के लिए देखते हैं अपन, ये सीढ़ियाँ बना दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 तक, ठीक है ना। अब वो पहली सीढ़ी पे तो है ही है, फर्स्ट स्टेप पे है ना, अब फर्स्ट पे है तो वो कहाँ पर जाएगा, फर्स्ट से 3 स्टेप को जंप लगाता है वो 3 स्टेप पे, तो 1 2 और ये 3 स्टेप यहाँ पर हो गए आपके भाई, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड और ये थर्ड। अब वो यहाँ पर आ गया, फर्स्ट से डायरेक्ट वो आ गया फोर्थ पे। ये फर्स्ट पे कहाँ से आया, आप बोलोगे 0 पे, नहीं वो फर्स्ट पे तो था ही था ना, वहाँ पर खड़ा था, इस वजह से हुआ ये चीज़। फोर्थ पे आ गया, फोर्थ के आने के बाद में वो क्या करता है, 2 स्टेप वापस बैक जाता है, तो ये लो वापस 2 स्टेप बैक आ गया ये भाई, एक ये स्टेप होगी और एक ये स्टेप होगी, तो यहाँ पर आ गया वापस 2 स्टेप। फिर यहाँ से क्या करेगा, 3 स्टेप जंप करेगा, यहाँ पर आ गया, फिर 2 स्टेप बैक कर दो आप यहाँ से, ये लो यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ से 3 स्टेप क्या करेगा, वो जंप करेगा, यहाँ पर आ गया। फिर 2 स्टेप क्या करेगा, बैक जाएगा। फिर 3 स्टेप क्या करेगा, वो आगे जाएगा। फिर 2 स्टेप आपका बैक आ गया। फिर 3 स्टेप आगे जाएगा, जंप मारेगा। फिर 2 स्टेप वापस बैक आएगा। फिर 3 स्टेप वापस जंप मारेगा। अब की बार तो 9th वाले पे पहुँच गया वो, अब की बार वापस नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि वो पानी के पास आ चुका है, तो अब वापस नहीं आएगा क्योंकि उसको 9th स्टेप वाले पे ही जाना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हुआ, ठीक है। अब जंप की बात करें तो ये फर्स्ट जंप, ये सेकंड, नाम दे रखा ना यहाँ पर, ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर ये 5, ये 6, इस प्रकार से ये जंप लास्ट 11 जंप हो गए इसमें। तो वो कितने जंप में वहाँ पर पहुँच जाएगा, 11th जंप में वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हो आप लोग। फर्स्ट जंप पे क्या करेगा, वो फर्स्ट पे तो था ही हुआ था, और वो 3 और जंप मार गया भाई, फर्स्ट पे तो वो खड़ा था और 3 जंप वो मार गया, तो 4 स्टेप हो गई। अब फोर्थ पे आ चुका है ना, यहाँ पर देख लीजिए आप। फिर इस प्रकार वो फोर्थ सेकंड जंप में क्या करेगा, वो फोर्थ पे तो था और 2 वापस पीछे आ गया, तो ये 4 में से 2 माइनस करा तो वो सेकंड स्टेप पे आप देख सकते हो उसमें डायग्राम में ऊपर। थर्ड में क्या करेगा, वो सेकंड पर तो है और 3 वापस आगे चला गया, तो 5th जंप पे पहुंच गया। 5th से वापस 2 पीछे आएगा, तो 3 पे आ गया। इस प्रकार से चलते चलते वो अपन 11 जंप तक आ गए, और 11 जंप तक वो 9th स्टेप पर पहुंच गया। ही विल रीच 9th स्टेप इन 11 जंप, मतलब 9 तो स्टेप हो गई, 9th स्टेप में कब पहुंचेगा, वो 11 जंप मारेगा तब पहुंचेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी का सेकंड देखिए आप, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। आफ्टर पानी पीने के बाद में वो वापस जाना चाहता है,
ठीक है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। अब पानी पीने के बाद में वो क्या कर रहा है, 4 स्टेप जंप मारेगा तो 4 स्टेप में मारेगा और वापस कितना आएगा, 2 ही आएगा। पहले वाले में क्या होता था, 3 होता था और 2 वापस आता, उससे कोई मतलब नहीं अभी अपने को। 4 स्टेप वो ऊपर जाता है और 2 स्टेप वापस पीछे आता है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। तो बताओ कितने जंप के अंदर वो वापस टॉप पे पहुंच जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ये यहाँ पर अपने वापस उड़ा लिया तो वो आ गया आपके पास सीधा 4 स्टेप। यहाँ से 4 स्टेप देखो, 1 स्टेप हो गई है, यहाँ से लेके यहाँ तो 1, यहाँ से लेके 2, यहाँ से लेके 3 और यहाँ से लेके 4। यहाँ पर पहुँच गया फर्स्ट जंप पे, सेकंड जंप में वापस यहाँ पर आ जाएगा, फिर थर्ड में यहाँ पर आ गया तो फोर्थ जंप में वापस पीछे आ जाएगा वो, और फिफ्थ में वापस वो कहाँ पर 4 स्टेप आगे जाता है ना हर स्टेप में, तो फोर्थ यहाँ पर आ गया। तो ये फिफ्थ जंप हो गया इसका, और फिफ्थ जंप के अंदर वो क्या हो गया, वापस यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, टॉप पे। इसी का थर्ड देखते हैं अपन। इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इट इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर। यदि जो नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन, यदि वो नीचे की तरफ जाता है, यदि वो नीचे की तरफ जाता है तो उसको तो नेगेटिव इंटीजर से शो करते हैं। जैसे वो 3 स्टेप जाएगा नीचे तो उसको नेगेटिव से शो कर रखा है, देखिए इसमें -3। एंड द नंबर स्टेप मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर। यदि वो वापस ऊपर आता है, जैसे फर्स्ट वाले में 3 स्टेप नीचे जाता था तो इसको नेगेटिव से, और ऊपर आता था तो उसको पॉजिटिव से, तो -3 और ये 2 वापस आ गया ऊपर। ठीक है ना, -3 और ये 2 आपका वापस आ गया। तो 2 पॉजिटिव से और 3 नेगेटिव से, नीचे जाएगा तो नेगेटिव से, ऊपर आएगा तो पॉजिटिव। तो इस प्रकार अपने को क्या रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको रिप्रेजेंट करना है। इन ए द सम -8 आ रहा है, ए के अंदर इक्वल में -8 आ रहा है, तो इनको इस प्रकार से अरेंज करो कि -8 आ जाए। रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, सो व्हाट विल द सम इन बी। यदि उसकी 8 स्टेप हैं, गोइंग डाउन बाई 8 स्टेप, यदि वो डाउन 8 स्टेप में हो रहा है, नीचे की तरफ वो 8 स्टेप में जा रहा है, तो सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी। तो बताओ यहाँ पर बी में ये 8 किस प्रकार से आएगा, व्हाट विल बी द सम। तो कुल मिला के इसमें जो ये बीच में डैश डैश दीर्घ, इनकी जगह ऐसी वैल्यूज अपने को इसमें, जैसे इसमें -3 और माइनस ये +2 है, तो इसमें ऐसी वैल्यूज पुट करते जाओ आप, तब तक इसमें -8 नहीं आता। देखिए कैसे, -3 और +2 शो करना है, तो -3 +2 -3 +2 इस प्रकार से करो। तो यहाँ पर आ क्या रहा है, -8 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करो, 8 टाइम तो लिख दो -3 और 8 टाइम लिख दो +2, आपका -8 आ जाएगा इसमें। देख लीजिए आप, 8 टाइम ही तो है इसमें -3 और 8 टाइम ही है आपका 2, भाई 8 टाइम -3 हो जाएगा और 8 टाइम ये 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस होता रहेगा इनमें से, है ना, हर बार। तो ये इस प्रकार से आपका -8 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए आप, इसमें भाई इसमें 8 आ रहा है, लेकिन इस सेकंड वाले में क्या हो रहा था, वो 4 जंप वापस ऊपर आ रहा था, 2 जंप नीचे जा रहा था। तो 4 टाइम तो लिख दो आप ये 4, और 4 टाइम ही लिख दो आपका -2 क्यों, क्योंकि वो वापस नीचे भी तो जा रहा था ना 2, भाई 4 जंप तो ऊपर मारा था, 2 वापस नीचे मारा था, तो ये 4 टाइम तो 4 लिख दो और 4 टाइम ही -2 लिख दो, आपका 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।